वेलकम टू क्लास 10th मेरे शेरों शेरनियों। कैसे हो सब लोग? जैसे आप क्लास 10th में आए होगे, आपके दिमाग में अचानक से एक डिफरेंट तरीके का प्रेशर जरूर आया होगा, है ना? क्यों? क्योंकि माहौल ही क्लास 10 को लेकर कुछ और ही बना हुआ है। क्लास 9 तक ये माहौल नहीं था। क्लास 10 में जाते ही मेरे ख्याल से कम 20-25 लोगों ने तो आपको बोल दिया होगा, अरे भाई इस साल क्लास 10th है, अरे ये क्लास 10th है, अरे इस साल क्लास 10th है। बोला कि नहीं? सच बताओ, है ना? अगर बोला हुआ है तो आपके दिमाग में प्रोसेस शुरू हो गया कि अच्छा अब क्या करना, अब क्या करना, अब क्या करना है। तो आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि यार सिलेबस क्या है, सिलेबस की जर्नी क्या है, डिफिकल्टी क्या है, बुक्स कौन से इस्तेमाल करने चाहिए, क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस आती है। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है एक ऑनेस्ट टॉक मेरे साइड से को बताने के लिए, भाई आपका पूरा आने वाला एक साल को प्लान कैसे करना है। इसमें ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको इस वीडियो में जो शायद पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ साइंस एंड वेलकम टू क्लास 10 बाय अभिषेक सर। कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? पढ़ने के लिए रेडी हो? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी बिग ऑल द बेस्ट फॉर क्लास 10 बच्चों। बहुत आसान ग्रेड है एक्चुअली, क्लास 10 एक्चुअली बहुत आसान है। अगर आप इस वीडियो में फॉलो करोगे जो भी टिप्स मैं दे रहा हूं तो बहुत ज्यादा आसान लगेंगे। वरना क्या होगा कि पूरा शुरुआत बहुत आसान होगा, साल के एंड में आते आते फिर डिफिकल्ट लगेगी। फिर जैसे बहुत सारे बच्चों को साइंस का पेपर, मैथ का पेपर डिफिकल्ट लगा था इस साल, वो आपके साथ ना हो। मैं चाहता हूं कि आप पूरे साल ध्यान दें, ठीक है? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 से 7 मिनट के अंदर आपको सारी कहानी बताकर चल जाऊंगा। अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक वीडियो पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। जैसे मैंने पिछले साल बच्चों का साथ दिया था क्लास 10 में, वैसा आपका भी दूंगा। और इस पूरे चैनल पे हर टॉपिक ऑफ साइंस की पढ़ाई होगी और मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल फर्स्ट वीक से मैं 10 की पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अगर आपको उसके बाद चाहिए, उससे पहले चाहिए, डू लेट मी नो। तब तक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो बहुत इंपॉर्टेंट, ज्वाइन करना। वहीं पे आपको सारे सेशन के नोट्स और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन में। तो भाई बात करते हैं सबसे पहले कि आपका ये जो जर्नी है, ये जर्नी की जो शुरुआत होती है ना, सिलेबस से होती है ना। लेट बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी आपको सिलेबस बताना नहीं चाहता हूं। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सिलेबस आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने लेटेस्ट सिलेबस जो है, यानी कि 2025-26 का सिलेबस नहीं निकाला हुआ है। तो अगर आपको कोई ऑलरेडी सिलेबस वीडियो दिख चुकी है, आप देख सकते हो फॉर जनरल नॉलेज, है ना? कि हाँ ठीक है, क्योंकि चेंजेस होंगे भी तो 10-20% के होंगे, लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं बताना है। एंड देयर बी अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी कि चेंजेस ना भी हो। लेकिन जब सीबीएसई लेटेस्ट सिलेबस निकालेंगी तब मैं आपके सामने वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो फिर सर आपने सिलेबस का टॉपिक रखा क्यों है? मैंने इसलिए रखा है बच्चों, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि भाई साइंस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। साइंस का सिलेबस मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है? तो जैसे आप साइंस का सिलेबस समझते हो, ऑफ कोर्स ये बात है, आपका साइंस सिलेबस 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। आपका सबसे पहले आ जाएगा फिजिक्स, दूसरा आएगा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आएगा आपका बायोलॉजी, है ना? बात खत्म। अब ये जो फिजिक्स होगा, फिजिक्स में आपके केवल 4 चैप्टर्स होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर्स, जिसमें आएगी आपकी लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? आप ध्यान से लो क्या बोल रहा हूं मैं। लाइट, ह्यूमन आई, मैं लिख दूं यहां पे? चलो सब लोग यहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका होगा लाइट, ठीक है? फिर होगी ह्यूमन आई, फिर होगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? फिर होगा इलेक्ट्रिसिटी और फिर होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? ये 4 चैप्टर्स मेजरली आपके फिजिक्स के होंगे। अब मैंने फिजिक्स का स्पेसिफिकली क्यों लिखा है, मैंने बाकी दोनों का क्यों नहीं लिखा है आपको? इसलिए क्योंकि फिजिक्स से आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स मिलेंगे, ठीक है? फिजिक्स से ही। केमिस्ट्री और बायो से डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको नहीं मिलेंगे। डिफिकल्ट चैप्टर्स आपके सीनियर्स हो गए, आपके हमारे इस चैनल में तो मेजरली आपके सीनियर्स है जो 11th में जा चुके हैं ना, या तो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो बताएंगे आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से। और वो एग्री करेंगे कि फिजिक्स का जो लाइट चैप्टर है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, उसको पढ़ना, उसको समझना, फिर उसको न्यूमेरिकल्स करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन यही आपको 11 मार्क्स के लिए आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में 11 मार्क्स तक आता है। और इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो ये आपको सेकंड डिफिकल्ट लगेगा सबसे पूरा साइंस में, और ये आपको 8 मार्क्स तक आ जाता है। पूरा जो फिजिक्स है बेटा, पूरा का पूरा जो फिजिक्स है वो आपको सिर्फ और सिर्फ 25 मार्क्स का आता है, ठीक है? उसमें से आप देखो 11 और 8 19 मार्क्स सिर्फ यही 2 चैप्टर्स ले जाते हैं। और वैसे अगर हम देखेंगे, आपको जो केमिस्ट्री है वो भी 25 मार्क्स का आता है पूरा पूरा। और इसमें एक चैप्टर होगा जो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा, और वो होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है? जो आपको समझना है अच्छे से और करना बढ़िया से। एक और चैप्टर होगा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, जो शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है।
क्योंकि उसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। फिर हम बात करेंगे बायो की। बायो आपके पूरे साइंस में 30 मार्क्स देकर जाएगा। कितने भाई? 30 के 30 मार्क्स देकर जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा चैप्टर होगा लाइफ प्रोसेस, और लाइफ प्रोसेस आपके लाइट जितना ही बड़ा चैप्टर है, और ये भी आपको 10 से 11 मार्क्स तक दे जाता है। लाइफ प्रोसेस के बाद आपको मिलती है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आपकी हेरिडिटी आ जाती है, आपकी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस आ जाती है, आपका आर एनवायरमेंट आ जाता है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको बायो में मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। मार्क्स का डिवीजन मुझे लगता नहीं कि बदलना चाहिए। 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 30 बायो आपको फॉर श्योर क्लास में मिलने वाली है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर आपको ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स के भी सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं आपको ऑफ कोर्स की बात है, मैं डिटेल वीडियो सारे सिलेबस के लिए बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये बेसिक आइडिया, ठीक है, ये सिलेबस समझ में आ गया। अब कितने चैप्टर्स हुए सर? 9 जैसे ही, तो भाई इसमें भी कुछ 13-14 चैप्टर्स हुए हैं। हाँ, बात खत्म। लेकिन 9 जैसा ही इसको सीरियसली लेना है, दैट्स वेयर द पॉइंट कम्स इन। ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सेकंड टॉपिक पे जाते हैं, और सेकंड टॉपिक आती है आपकी डिफिकल्टी लेवल। और मैं आपको इस बात के लिए ना एकदम सच्चाई बताऊंगा, मैं बाकी सारे यूट्यूबर से डिसएग्री करूंगा इस बात को लेकर। जो भी यूट्यूब पे टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे थोड़ा डिसएग्री करूंगा। मैं समझता हूं कि क्लास 9th के जो न्यूमेरिकल्स हैं और क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट्स का डिफिकल्टी है वो 10th से ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है, स्पेशली अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, इनफैक्ट हाँ फिजिक्स की अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि भाई 10th का जो फिजिक्स है वो 9th से थोड़ा ज्यादा आसान है, लेकिन एज कंपेयर टू 9th का फिजिक्स। क्योंकि केमिस्ट्री बायो में मैं अभी कमेंट नहीं मार रहा, बट आप देखोगे भी तो आपको सिमिलर लेवल के दिखेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। व्हाई एम आई सेइंग दिस? बिकॉज जब आप 6 से 8 ग्रेड तक पढ़ाई करते हो तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बिलो एवरेज होती है। अगर आपको उस पर डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन वो एज ए टीचर पर्सपेक्टिव ना आपको नॉर्मल लगती है। लेकिन जैसे आप 9th में आते हो ना, 9th में चीजें सडनली बदलती है, वो एक शॉक लगता है। वो शॉक आपको 10th में नहीं लगेगा। ठीक है, वो शॉक आपको 10th से 11th में लगेगा, लेकिन 9th और 10th में वो शॉक नहीं लगता। इस वजह से आप बेटर प्रिपेयर्ड रहते हो। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट्स भी है, आपने 9th पढ़ा हुआ है भाई, मोशन याद है, फोर्जल लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन याद है, वर्क एनर्जी एंड पावर, साउंड चैप्टर, कितना ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं ये। और इनफैक्ट यही चैप्टर्स आपको 11th में भी आएंगे। तो ये सारे चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं, उनके न्यूमेरिकल्स भी डिफिकल्ट। अगर आपने उन सबको झेला हुआ है तो 10th आपके लिए आसान होना चाहिए, अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो, है ना। स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो तो फिर आपको 10th के सारे न्यूमेरिकल्स आसान लगने चाहिए। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, है ना। अगर आप मुझसे पूछोगे सर सिलेबस के बारे में बताया आपने भी, और मैं इस बारे में एंड में बताने वाला था, सिलेबस के बारे में बताया, डिफिकल्टी के बारे में बताया, आप तो कह रहे थे कि सर आसान है। बिल्कुल आसान है बेटा, लेकिन अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब। मैं एग्री करूंगा। कोई बच्चा यहां पर कमेंट में आकर बोल के जाएगा, सीनियर में जो भी आपके हैं वो आकर बोल के जाएंगे यार 10th की पढ़ाई आखिर 3 महीने में कर देना, आखिरी 2 महीने में कर लेना, आखिरी 1 महीने में कर लेना, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई वुड से डेफिनेटली हो जाएगा। क्यों? 10th आसान है, 10 डेफिनेटली आसान है, पासिंग मार्क्स के लिए आसान है, एवरेज मार्क्स के लिए आसान है। आप आखिरी 3 महीने पढ़ोगे, 2 महीने पढ़ोगे, बिल्कुल आप पढ़कर पास हो सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा मुद्दा यहां पर यह है बेटा, उन 3 महीने और 2 महीने जो आखिर में आप बैठकर पढ़ाई करोगे, उस वक्त जो जितना स्ट्रेस होगा आपके अंदर, जो आप प्रेशर में पढ़ाई करोगे, क्या उसकी कोई जरूरत है? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, शुरुआत से पढ़ो, जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। 99% बच्चों से आप आगे निकल जाओगे अगर आप शुरुआत से पढ़ाई करते हो। ये मेरा एज ए टीचर, एज ए भाई आपके लिए ऑनेस्ट एडवाइस, सजेशन है। सुनोगे, बहुत सुखी रहोगे, ट्रस्ट मी। और आपको हर पेपर आसान लगेगा, ट्रस्ट मी। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बताता हूं कि यार बुक्स कौन सी पढ़नी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, सब बुक्स कौन सी आपको सबसे इंपॉर्टेंट है। आई विल बी एब्सोल्युटली क्लियर इन दिस ऑल्सो। आपको वेरी सिंपल गाइस, अगर मैं बात करता हूं आपके साइंस के लिए, ठीक है, अगर मैं साइंस के लिए बात करूंगा, फिर मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, फिर मैं बात करूंगा एसएसटी के लिए, ठीक है। लैंग्वेजेस में, लैंग्वेजेस भी आप लिख दीजिए, लैंग्वेजेस भी लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लैंग्वेजेस भी आप लिख दीजिए, आप कोई भी लैंग्वेज उठा लीजिए, इंग्लिश उठा लीजिए, हिंदी उठा लीजिए, जो भी लैंग्वेजेस आप देख रहे हो। इस बेसिस में आपको कौन से सबसे बेस्ट बुक्स अप्लाई करने चाहिए मैं बता देता हूं आपको सिंपल तरीके से। नंबर 1 बेटा, एंड प्लीज नोट इट डाउन, इसमें कोई भी देयर इज नो रिप्लेसिंग दिस पर्टिकुलर बुक, एंड दैट बुक बडी इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट, मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट, एसएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट, लैंग्वेजेस में बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। साइंस में आपको एनसीईआरटी के डिट्टो डिट्टो सवाल नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वैल्यूज बदलते हुए थोड़ा सा घुमा फिरा कर आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से ही सवाल आने वाला है। मैथ में आपको एनसीईआरटी से सवाल
फिर भी मिलते थे, इस साल वो भी ज्यादा नहीं मिले हैं, बट कॉन्सेप्ट्स आर गोना बी कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। एसएसटी में इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी पेपर इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, और वो सवाल आपको एनसीईआरटी से भरपूर मिलेंगे। पैरा बाय पैरा पढ़ना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, एसएसटी बढ़िया जाएगा। ठीक है, लैंग्वेजेस में आपका जो लिटरेचर वाला पार्ट होता है वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगी, जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो करोगे। लेकिन जो ग्रामर पार्ट है और रीडिंग और राइटिंग पार्ट है उसमें आपको स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि एसएसटी और इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मोस्टली सारे बच्चे, मतलब 90% बच्चे साल के एंड के लिए रखते हैं। शुरुआत में सिर्फ साइंस और मैथ पे ध्यान होता है, तो एंड मोमेंट में आप क्या करोगे, वन शॉट के पीछे भागोगे, ये करोगे वो करोगे। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई शुरुआत से ध्यान दो इन सारे टॉपिक्स पे, ताकि साल के एंड में आप चिल रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो टेक्स्ट बुक है वो आप देख सकते हो, स्पेशली साइंस और मैथ के लिए, वो होगा एनसीईआरटी एक्सेम्पलर। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर होगा, वो सिर्फ साइंस और मैथ के लिए होगा। एसएसटी और लैंग्वेजेस में आपको एनसीईआरटी एक्सेम्पलर ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी एक्सेम्पलर ऑनलाइन एब्सोल्युटली फ्री में अवेलेबल है, आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के पीडीएफ भी ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट में, आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको खरीदना ही है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा अपने सीरियस से ले लेना यार, या तो फिर कर लेना, क्योंकि एक बार 10th हो गया तो फिर इसका काम नहीं, आप फेंक दोगे, मेरे को पता है। ठीक है, तीसरा, इसके बाद अगर आप पूछोगे सर कोई टेक्स्ट बुक फॉलो करना चाहिए, आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट साइंस आपको करने की जरूरत नहीं है बेटा। एनसीईआरटी हो गया, एनसीईआरटी एक्सेम्पलर हो गया, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में अगर आपको चलो ठीक है कुछ और प्रैक्टिस करनी है, तो फिर भी आप आरडी शर्मा और आरडी अग्रवाल जी के किताब मतलब रेफर कर सकते हैं। लेकिन देखो सवाल यहां से आना तो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे इसमें आपको पीवाईक्यूज वगैरह सब मिल जाएंगे, तो आप आरडी शर्मा आरडी अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं। पैसे खर्च मत करो इसमें, मैं कहूंगा आप यूट्यूब पे डिपेंडेंट रहो, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना है, लेकिन या तो सीनियर से उठा लो, लेकिन पैसे जितना कम खर्च करना है वैसे खर्च करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एसएसटी में लैंग्वेजेस में कुछ ऐसा वैसा नहीं है। आप कह रहे हो सर साइंस में सर एक और रेफरेंस बता दो ना इसके अलावा, तो सिंपल सी बात है, आप हमारे साइंस के लिए क्या था, अरे वो किताब है ना, भूल गया मैं अरे मैं रेफर ही नहीं करता ना किताब एनसीईआरटी का, इसके अलावा कुछ और क्या था मैं भूल गया। ओह शिट, मैं कमेंट्स बता दूंगा। अरे क्या था वो, ओह भूल गया, सॉरी गाइस, मैं रेफर ही नहीं करता हूं ना आजकल किसी भी किताब, एनसीईआरटी फॉलो करने बोलता हूं। ठीक है, एनी हाउ ये हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करनी है मिनिमम 5 साल की। ठीक है, अगर आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हो हर चीज में, फिर आपका नैया बराबर पार हो जाना चाहिए। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। ठीक है बेटा, सिंपल एज दैट, फॉरवर्ड। बात समझ में आ गई? कूल है, बढ़िया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बुक्स की बात हो चुकी है, अभी हम बात करते हैं जर्नी की। अब ये जर्नी क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, समथिंग यू शुड बी डेफिनेटली बी क्लियर अबाउट एंड डेफिनेटली बी अवेयर अबाउट, क्योंकि आपको हादसा लगेगा जरूर। जैसे आपका शायद अप्रैल में क्लास 10th का कुछ 1 महीने का क्लास वगैरह चलेगा मेरे ख्याल से, आई एम नॉट सो श्योर, है ना। मई जून में फिर आपकी समर वेकेशन होगी, और फिर क्या होगा, जुलाई में आप एंट्री करोगे, है ना, जुलाई में आपकी एंट्री होगी। ठीक है, स्कूल में आप घुसे, फिर क्या होगा, अगस्त में, जैसे मतलब जुलाई में आप घुसे और 1 महीने के अंदर अगस्त के महीने में आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा, और ये आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, जुलाई एंड में अचानक से टीचर बोल देंगे हाँ कल से एग्जाम है। ये कौन सा फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है, आप मंथली टेस्ट कह लो, फर्स्ट टर्म कह दो, है ना, यूनिट टेस्ट कह लो, पहला एग्जामिनेशन आपको वहीं पे हो जाएगा। आप घुसे ही थे, सिलेबस समझ रहे थे, पढ़ना शुरू कर रहे थे, एग्जाम ये होने वाला है। ठीक है, फिर आप जैसे जैसे इस सदमे से बीत कर निकलोगे, ठीक है, अगस्त हो गया, अगस्त के बाद आती है आपकी सितंबर। ठीक है, फिर आपने चलो इस सदमे से थोड़ा उभरना शुरू किया, और जैसे ही आपने शुरू किया अक्टूबर आ जाएगा, और अक्टूबर में क्या होगा बेटा, अक्टूबर में होगा आपका मिड टर्म्स, जिसको आप हाफ ईयरली भी कह सकते हैं, है ना, मिड टर्म या सेकेंड टर्म। अक्टूबर में आ जाएगा मिड टर्म। ठीक है, और मिड टर्म में आधा सिलेबस होगा, और आपके पेरेंट्स की, टीचर्स की, आपके दोस्तों की, आपकी खुद की नजर इन एग्जामिनेशंस के रिजल्ट्स पे जरूर होगी, क्योंकि एक जजमेंट होती है, चलो आधा सिलेबस का देखते हैं कितना बच्चा कर पाता है, कितना मैं कर पाता हूं, तभी समझ आएगा ना पूरे सिलेबस में कितना गिरोगे। तो जैसे इसमें मार्क्स कम हो गया ना, ओ हो परेशानी हो जाएगी बेटा। ठीक है, और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा नवंबर का महीना, जिसमें आपके ऊपर स्कूल में से बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। किस बात के लिए, कुछ और नहीं, प्रैक्टिकल्स के लिए। ठीक है ना, स्कूल में प्रेशर होगा आपके लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए होगा, प्रोजेक्ट वर्क के लिए होगा। 9th में आपने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जरूर किया होगा,
प्रैक्टिकल्स के लिए प्रेशर आएगा, प्रोजेक्ट के लिए प्रेशर आएगा, सिलेबस कंप्लीशन के लिए प्रेशर आएगा। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए आपके ऊपर प्रेशर आने वाला है, जिसके ऊपर आपको बच के रहना है। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन में प्रेशर आ गया। इसके बाद जब आप इन प्रेशर से जूझ रहे होंगे, तब आपका आ जाएगा दिसंबर का महीना, और दिसंबर में चालू हो जाएंगे आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस। और मैं तो कहता हूं भाई, अभी से अपने टीचर से पूछ लो कितने प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं आपके स्कूल में, वरना शौक लगेगा बेटा। क्योंकि अब तक मैंने सुना है मिनिमम 2 बोर्ड एग्जामिनेशंस, तो दिसंबर में आपके 2 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हुए, और मैंने मैक्सिमम अब तक सुना हुआ है 7 प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो अपने टीचर से पहले ही पूछ लो, थप्पा लगा कर ले लो इतने प्री बोर्ड्स हैं, और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कितने प्री बोर्ड्स होने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, प्री बोर्ड्स होना शुरू हो जाएंगे, और प्री बोर्ड्स का सिलसिला आपका दिसंबर और जनवरी में शुरू हो जाएगा। प्री बोर्ड्स का सिलसिला आपका दिसंबर और जनवरी में शुरू हो जाएगा। बताओ, चलता रहेगा। कब तक? जब तक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू नहीं होता, और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन होगा फरवरी के महीने में। ठीक है, और आप इस 3 महीने में क्या सोच रहे होंगे, सर प्री बोर्ड के लिए पढ़ाई करें या बोर्ड्स के लिए करें? जब प्री बोर्ड्स में छुट्टियां भी नहीं है, और एक प्री बोर्ड खत्म दूसरा प्री बोर्ड चला जाता है, तो हम करें पढ़ाई कब करें? सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिल पाता। तो तभी मैं कह रहा था आपको कि भाई शुरुआत से पढ़ाई करना शुरू करना बेटा। इन सारे महीनों में ये सारे चीजें मैंने आपको पहले इसलिए बता दिए ताकि आपको शौक ना लगे, और इनसे भी कई सारी चीजें आ सकती हैं स्कूल में, नहीं भी आ सकती हैं, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। अगर आप यहां पर स्ट्रांग होगे ना, तो सामने आने वाली कोई भी सुनामी आपको डराएगी नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो क्लास 10 में थोड़ा सा सोसाइटी का प्रेशर, थोड़ा पेरेंट्स प्रेशर, टीचर प्रेशर रहेगा, लेकिन आप लड़ते रहना, आप खड़े रहना, वहां पर तोड़ दोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके अलावा जो सीबीएसई के इंपॉर्टेंट डेट से पूरे साल में, वो भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी और चीज चाहिए तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। आगे मैं बढ़ता हूं, जर्नी मैंने बता दी, अब आती है आज की आखिरी पॉइंट, और वो है डिस्ट्रैक्शन। जो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया था कि भाई स्टार्ट अर्ली। ठीक है, स्टार्ट अर्ली, इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। ऑफ कोर्स इट इज पॉसिबल टू स्कोर रियली गुड if you're starting at the end, but it's gonna give you a lot of pressure. So trust me, as a teacher, as a भाई, start from the starting. इस चैनल पे आपको टॉपिक बाय टॉपिक हर चैप्टर की वीडियोस मिलेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशंस में, और साल के एंड में आपको वन शॉट्स मिलेंगे। मैं वन शॉट्स पे इसलिए बिलीव नहीं रखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि भाई यूट्यूब पर क्वालिटी एजुकेशन गिरती जा रही है, किसी को तो क्वालिटी एजुकेशन देना होगा, है ना। तो मैं वो करने वाला हूं अपने साइड से, इतना हो सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब बारी आती है दूसरे डिस्ट्रैक्शंस की। या देखो, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आज करना है तो आज ही करना है, अभी करना है, कल के लिए कुछ मत छोड़ो। पता नहीं चलेगा कब अक्टूबर पहुंच गया, नवंबर पहुंच गया, और उसके बाद फिर वक्त नहीं बचेगा। आई डोंट वांट दैट टू हैपन टू यू। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, अदर डिस्ट्रैक्शन इज सोशल मीडिया। यार ये बात कोई भी अनकही नहीं है कि आप इस वीडियो को भी यूट्यूब पर ही देख रहे हैं। इट्स ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं यूट्यूब पर कंटेंट बनाता हूं, उसके कंटेंट के आसपास 10-15 चीजें ऐसी होंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। शॉर्ट्स ही देख लो, एक बार स्क्रॉल करना शुरू करते हो तो करते जाते हो। तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बेटा कि आप अपने आप पे थोड़ा सा इस मामले में काबू रखें, विल पावर रखें, अपने मंजिल पे नजर अच्छे से रखें कि आगे बनना क्या है। उस विल पावर को स्ट्रांग बनाते जाएं ताकि जब भी ऐसे डिस्ट्रैक्शन हो आप उन सबको ओवरकम करके आगे बढ़ पाए, वरना वक्त ऐसे निकल जाएगा। पता चलता है क्या, स्क्रॉल करना शुरू करते हो, हर स्क्रॉल, हर रील ऑलमोस्ट 30 सेकंड से 1 मिनट का होता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3, पता नहीं चलता, सब आधे घंटे 40 मिनट बीत चुके हैं। आप रिलेट कर रहे हो ना इस बात पे, तो विल नेवर नो दिस। तो काबू रखना है। ठीक है, मैं कैसे करता हूं, सिंपल सी बात है, मैं टाइमर लगा देता हूं। जब मेरे को पढ़ाना होता है, तो पढ़ना होता था 5 मिनट, हाँ ठीक है, हो गया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। क्यों? मेरा मंजिल ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे पापा मम्मी के चेहरे पे खुशी मुझे ज्यादा देखनी है एज कंपेयर टू वॉचिंग सोशल मीडिया। दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, चलो, आई रियली होप ऑलवेज एंजॉयड दिस एंटायर सेशन, और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला होगा। अभिषेक सर का इंस्टाग्राम हमारा है, यहाँ पर आप स्कैन करें, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, तो सिंपली वहां पे कर सकते हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रील्स और डिटेल्स में वहां पे भी डालता हूँ, थोड़ी सी पर्सनल बातें भी आप मुझे मैसेज वहां पे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। और ये रहा क्लास 10 अभिषेक सर का टेलीग्राम चैनल, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ, सारे नोट, सब कुछ मिलेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको यही मिलने वाली है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर से मॉक पेपर से, सबको यहीं पे दूंगा मैं फ्री में एकदम। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ये आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो, तो इस क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। बल्ले बल्ले से एंड करते हैं सेशन का। Make sure to hit the like button, share this video, subscribe to the channel. Until we meet the next time, this is Abhishek signing off. All the best for class में बेटा फोड़ेंगे साथ में। Peace.